नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। आज 22 के बादशाह में हम बात करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की किसान सियासत की। इसके अलावा जाटलैंड में नरेश टिकैत जो किसान नेता हैं उनकी एंट्री हुई है। साथ ही बीजेपी के जो कई नेता हैं, वहीं बीजेपी में अब टिकट को लेकर पति पत्नी और टिकट को लेकर रार शुरू हो गई है। इन सबको लेकर आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे यूपी का रण, सपा का अन्य संकल्प। अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प लिया है। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ किसान नेता तेजिंदर सिंह बिक्र भी मौजूद थे। लखीमपुर कांड के वक्त तेजिंदर भी गाड़ी से टक्कर लगने पर जख्मी हो गए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि तेजिंदर सिंह बिक्र आज सपा के साथ हैं। इनको लखीमपुर में कुचलने की कोशिश की गई थी। अखिलेश ने आगे कहा कि किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका दिया था, जिसकी वजह से दबाव में आकर उन्हें 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। किसान रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। इसके साथ साथ किसानों को मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा भी दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि वे बीजेपी के बाद अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। तो अखिलेश यादव ने आज तेजिंदर की जो किसान नेता हैं तेजिंदर सिंह बिक्र, उनकी एंट्री कराई है। समाजवादी पार्टी में लखीमपुर जो कांड हुआ था तो गाड़ी से ये भी घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे। और लखीमपुर कांड में जो सियासत शुरू हुई वो अभी भी बदस्तूर जारी है। अभी भी किसानों ने कई आंदोलन किए हैं और अभी मांग अक्सर उठाते हैं किसान। जो अजय मिश्र टेनी है, सरकार उनका इस्तीफा आखिर क्यों नहीं लेती। और इन सबके बीच अखिलेश यादव ने अन्य संकल्प भी लिया है किसान नेताओं के साथ। और उन्होंने कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो 15 दिन के भीतर करेंगे। और किसानों के हित में जो भी कदम उठाए जाएंगे वो सब उठाएंगे। सत्ता में वापसी को लेकर अखिलेश यादव ने किसानों के साथ अन्य संकल्प लिया तो दूसरी तरफ सपा कार्यकर्ताओं ने भी खेतों में जाकर संकल्प लिया। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने अन्नदाताओं पर गाड़ी चढ़ाकर मौत के घाट उतारा है, उस भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता से अलग नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता किसानों के रहनुमा आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं बना लेंगे। तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो यूपी के रण में अब किसानों की भी एंट्री शुरू हो गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तेजिंदर सिंह बिक्र जो है, लखीमपुर जो कांड हुआ था उसमें इन्हें भी चोटें आई थी, जिस गाड़ी से कुचला गया था ये भी जख्मी हुए थे। और अब इन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ देने की बात कही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव काफी गदगद नजर आए। और उन्होंने इस दौरान अन्य संकल्प भी लिया और तमाम वायदे भी किए किसानों के हित में। जो भी उनसे होगा वो किया जाएगा। खासकर गन्ना
किसानों का जो भुगतान है वो 15 दिन के भीतर किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के जो दिनेश त्रिपाठी हैं वो जुड़ गए हैं। दिनेश, अब जो आज तेजिंदर सिंह बिक्र की एंट्री हुई है समाजवादी पार्टी में, इसको किस तरह से देखें? क्या जो लखीमपुर कांड हुआ था उसमें जो सियासत गरमाई थी, किसान बनाम सरकार हो गई थी, तो क्या जो तमाम किसान हैं वो सीधा फायदा जो है अब समाजवादी पार्टी को पहुंचाएंगे? बीजेपी के खिलाफ जो अभी तक सुर नजर आ रहे थे किसानों के, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है? जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपको बता दें कि सभी जानते हैं कि सभी राजनीतिक दल किसानों को अपने फेवर में करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां आज अखिलेश यादव ने तेजिंदर सिंह बिक्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्न हाथ में लेकर शपथ लिया कि हम किसानों को जो भी किसान मरे हैं उनके मृतकों को 25-25 लाख रुपए देंगे, बिजली फ्री देंगे, MSP पे काम करेंगे, साथ ही साथ 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराएंगे। और दूसरी तरफ देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता टिकैत बंधुओं पर डोरे डालना शुरू कर दिया। आज ही भारत सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जाते हैं राकेश टिकैत के घर, उनके बड़े भाई से मिलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के उनके घर उनसे मिलते हैं। तो दोनों तरफ से लगातार प्रयास हो रहा है। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कुछ किसानों के घर जाके, कुछ अपने घर जाके, कुछ खेतों में जाकर अन्न हाथ में लेके संकल्प लिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही सरकार है जो किसानों को कारों से कुचलती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को किस बेरहमी से मारे हैं, गाड़ी से कुचले हैं, वो पूरा प्रदेश देखा है। तो सभी हम संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। उधर नरेश टिकैत बंधुओं की बात करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं आज राकेश टिकैत का बयान भी आया था कि ऐसा थोड़ी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है। तो इस बयान से देखा जाए तो टिकैत बंधु भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाते नजर आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से सियासत चल रही है। अखिलेश अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी इन विपक्षी दलों से कहीं किसी भी तरह से पीछे नहीं है। वो भी अपने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं और टिकैत बंदियों को ऐसा लगता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कर लिया है, जिसका फायदा आगामी विधानसभा 2022 में उनको मिल सकता है। आप देखेंगे जिस तरह से एक साल तक लगातार किसानों का आंदोलन चला है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैकफुट पे रही। जैसे ही किसान बिल, लेकिन दिनेश कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता, जैसा कि आपने कहा कि राकेश टिकैत ने बयान दिया भारतीय जनता पार्टी उनकी दुश्मन नहीं है, और इसके पहले लगातार आंदोलन करते रहे तमाम किसान नेता सरकार के खिलाफ, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, लखीमपुर हिंसा को लेकर, हालांकि तीनों जो कृषि कानून है उसको वापस लेने का फैसला सरकार ने कर दिया, लेकिन अभी भी लखीमपुर हिंसा के जो आरोपी हैं भले ही वो जेल में हो, लेकिन अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा ना होना, तो क्या लगता है किसान अब बीजेपी के साथ जाएंगे? और किसानों में अगर इस तरह से बिखराव होता है, कुछ किसान नेता बीजेपी का साथ दें, कुछ समाजवादी पार्टी का, तो जनता के लिए एक सोचना मुश्किल हो जाएगा वो किसके समर्थन में जाए, किसको वोट करे। दिनेश जी बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो जब लखीमपुर कांड हुआ, नो डाउट जनता उस समय तक थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, लेकिन जिस तरह से टिकैत बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाना या भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बयान देना, या लखीमपुर कांड के ही दौरान आप देखे होंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी राजनीतिक दल को वहां पहले नहीं जाने दिया, और जाने भी दिया तो विदाउट समर्थकों के जाने दिया, एक ही गाड़ी में जाने, यहां तक कि नरेश टिकैत और टिकैत बंधुओं को भी रोक दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको सफल मैनेज करने में पूरी तरह से सफल रही। भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी ने वहां जाके इस मुद्दे को अपने पाले में करने की कोशिश की है। कोशिश होगी किसका इसका फायदा मिलता है,
दिनेश आप बने रहिए हमारे साथ, हम वापस आपके पास लौटेंगे और अब बात करेंगे जाटलैंड का सियासी पारा हाई। रालोद ने बुढ़ाना विधानसभा से पूर्व विधायक राजपाल बालियान को प्रत्याशी घोषित किया है। किसान भवन पर भाकयू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने बालियान को सिंबल दिया। टिकैत ने चुनाव की प्रतिष्ठा का सवाल बताते हुए किसानों से तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। सपा रालोद गठबंधन में बुढ़ाना सीट से टिकट को लेकर दावेदारों का पेच उलझा हुआ था। शनिवार को रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खतौली से 2 बार के विधायक और दिवंगत भाकयू अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के करीबी राजपाल बालियान के नाम पर अंतिम मुहर लगाई। दिल्ली से राज्यपाल के समर्थक सिंबल लेकर सौली स्थित किसान भवन पहुंचे। किसानों की मौजूदगी में भाकयू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने राजपाल बालियान को सिंबल दिया। तो किसान जो हैं, किसानों के जो नेता हैं, उनका अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ झुकाव देखने को मिल रहा है। वापस दिनेश के पास हम लौटेंगे। दिनेश, अब जो भाकयू के जो अध्यक्ष है नरेश टिकैत, वो राजपाल बालियान का समर्थन कर रहे हैं, जो रालोद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और उधर आप बता रहे राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है कि बीजेपी दुश्मन नहीं, इसको कैसे देखें? ये व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने की कोशिश है राजपाल बालियान को, या फिर वो बीजेपी को हराने के लिए? जी, बयान ही नहीं दिए। संजीव बालियान जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो जाते हैं राकेश टिकैत के घर, उनके बड़े भाई से और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बाकायदा मुलाकात करते हैं। और उससे थोड़े घंटे भर पहले राकेश टिकैत का बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा थोड़ी है कि वो मेरी दुश्मन है, हम उसका भी पक्ष रख सकते हैं या उनके फेवर में भी हम प्रचार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही ये घटनाक्रम होता है, जयंत चौधरी टिकैत के करीबी को प्रत्याशी बना देते हैं। अब ऐसे में जनता, नो डाउट, जैसा सलेन जी आप कह रहे हैं, जनता किसी न किसी तरह गफलत में तो होगी ही। अब वो किसके कहने पे किसको सपोर्ट कर, किस पार्टी को दिनेश, सपोर्ट करती अगर है, सिंबल दे दिया है, अगर किसान नेता नरेश टिकैत जो हैं अध्यक्ष हैं भाकयू के, उन्होंने अगर सिंबल दे दिया है तो साफ इशारा है कि किसानों का समर्थन आरएलडी और सपा गठबंधन के प्रत्याशी को है, भले ही वो एक सीट के लिए हो। जी बिल्कुल, ये हो सकता है एक सीट के लिए हो, लेकिन आगामी दिनों में ये देखें किस तरह से राकेश टिकैत और टिकैत बंदियों ने जिस तरह से आंदोलन, जब से आंदोलन चल रहा था, ये लोग किस तरह से रंग बदले हैं, कितनी बार कितनी बातें बोले हैं और उसको कितना पूरा किए हैं। हालांकि किसान, हड़ताली किसान लगातार अपने टिकैत बंधुओं को ही अपना नेता माना, उन्हीं के अनुसार सारा काम किया। और लखीमपुर कांड भी देखें तो टिकैत बंधुओं के कहने पे ही किसानों ने वहां हड़ताल खत्म किया और सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उनकी बात भी सुनी और उस पर समझौता भी किया। तो टिकैत बंधु नो डाउट किसानों के नेता है और इस धरना जो 1 साल किसानों का धरना चला, 3 किसी, अब देखने वाली बात होगी कि किसान नेता जो हैं वो किसके पक्ष में बात करते हैं, किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, या फिर ये व्यक्तिगत टिकट की बात करें, या फिर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कुछ सीटों पर वो भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन कर सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जाटलैंड का सियासी पारा जो है वो हाई हो चुका है। भाकयू के अध्यक्ष जो हैं नरेश टिकैत, उन्होंने राजपाल बालियान को समर्थन दिया है, सिंबल दिया है, जो आरएलडी सपा गठबंधन से प्रत्याशी हैं। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कोरोना को लेकर सीएम सख्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर, बोलो जुबान केसरी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर, नूर और नूर, नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर, बोलो जुबान केसरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कोरोना को लेकर सीएम सख्त। गाजियाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया था। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना सबसे बड़ी महामारी है। सीएम योगी ने कहा कि तीसरी लहर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में पिछले अनुभव कोविड प्रबंधन में मदद कर रहे हैं। विपक्षी दलों पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीन के खिलाफ खूब दुष्प्रचार किया गया, ये मानवता के खिलाफ था। अब दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित हैं। सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वो जरूर लें। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। टेस्टिंग को बढ़ाना, थर्ड वेव में यद्यपि संक्रमण है, लेकिन एक सामान्य वायरल की तरह तीसरे से 5-7वें दिन इस एक साइकिल के बाद स्वतः ही नेगेटिव रिपोर्ट आ जा रही है। लेकिन फिर भी सतर्कता आवश्यक है, सावधानी आवश्यक है। 10,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन गाजियाबाद में हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 72,000 निगरानी समितियों को एक्टिव किया है। ये 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन में प्रदेश सरकार की सहायता कर रही है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानगण और शहरी क्षेत्र में पार्षद निगरानी समितियों के अध्यक्ष हैं। और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है, और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छिपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था, वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। और अब बात करेंगे पति पत्नी और टिकट। इन आउट के खेल के बीच दयाशंकर ने सरोजिनी नगर सीट से टिकट मांगा है। मंत्री पत्नी है, वहां से एमएलए हैं। दयाशंकर सिंह ने कहा कि मैंने भी सरोजिनी नगर सीट चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। मेरी वजह से ही स्वाति सिंह को टिकट मिला था। पार्टी मुझे टिकट दे या स्वाति सिंह को, अब फैसला मैंने पार्टी पर छोड़ दिया है। यूपी बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट दयाशंकर सिंह ने ये बात कही है। तो फिलहाल के लिए 22 के बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। बीजेपी सरकार ने नफरत हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करा कि यहाँ की मट्टी में सबका खून, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगले सरकार से ये पूछिए, उत्तर प्रदेश में संभल नहीं आता है। अब 3 काम गिना दे आपने। प्रियंका ही गांधी लड़ेगी। कितना विकास कर दिया मौजूदा सरकार में तो खाली पक्षपात हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हॉस्पिटल की बिल्डिंग दी है, लेकिन वहाँ बैठने के लिए डॉक्टर नहीं दिए हैं। मोदी सरकार ने तो फायदा ही फायदा करा है हमारे लिए। कानून व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है। कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अंडर है। एकता का राज होगा, हिंदू मुस्लिम साथ होगा। समाजवादी के लोग इस चक्कर में हैं कि धोखे से हमारी सरकार आ जाए, हम दलाली पर लग जाए। पैदल ही जाना पड़ता है यहाँ से, रोड खराब है यहाँ पे, वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? तो ऐसे रोज जाती हो? क्या करें, मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर जहाँ पे
उन मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। इसलिए रहते नहीं यहाँ पे, घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। निकलती कहाँ से? कहाँ ये भैया यही गिर जाते लड़का। कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।